दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सबों को पता है कि बिहार पुलिस के लिए आवेदन प्रारंभ हो गया है। जी हाँ, बिहार पुलिस का आवेदन प्रारंभ हो गया है और 18/3/2025 से लेकर के 18/4/2025 तक चलेगा। यानी कि 18 मार्च से लेके 18 अप्रैल तक चलेगा। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुल पद है 19,838। जी हाँ, ठीक से सुन लीजिए, आपको कहीं और जानने समझने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले इसको बढ़िया से सुन लीजिए, आपका मन में जो भी कन्फ्यूजन होगा वो सारा दूर हो जाएगा। तो कुल पद है 19,838। आवेदन जो है 18 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल 2025 तक चलेगा। उम्र की बात कर लेते हैं तो कम से कम उम्र होना चाहिए 18 वर्ष और अधिक से अधिक उम्र होना चाहिए 25 वर्ष। किसके लिए? जनरल के लिए। किसके लिए? जनरल के लिए, ठीक ना? जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। और उम्र सीमा में छूट भी मिलेगा। किनको मिलेगा उम्र सीमा में छूट? ओबीसी, ईबीसी और बीसी को 25 वर्ष प्लस 3 वर्ष 28 वर्ष। सभी जानते हैं कि बीसी, ओबीसी, ईबीसी को उम्र सीमा में छूट मिलता है कितना? 3 वर्ष का। तब 25 वर्ष और 3 वर्ष और 28 वर्ष, इसमें 28 वर्ष हो गया। और महिलाओं के भी वैसे ही मिलेगा। और एसी एसटी को भी जो है वो 30 वर्ष मिलेगा उम्र सीमा में छूट। ठीक है, अब तो ये एज का समझ लिए। एग्जाम फी की अगर बात कर लेते हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को लगेगा 675 रुपया। जी हाँ, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 675 रुपया। एसी एसटी और ऑल फीमेल को 180 रुपया देना होगा। यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। पेमेंट की बात अगर कर लेते हैं तो पेमेंट आपको कैसे करना है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से साइबर कैफे में जाइएगा या फिर आपको जो सुविधा होगा वैसे करके दे दीजिएगा, वहाँ आपका आवेदन हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तब आवेदन कौन करेंगे भाई? आवेदक कौन होगा? महिला और पुरुष दोनों। इसमें महिला को भी आवेदन करना है और पुरुष को भी आवेदन करना है। महिला को 35% की छूट है। इसमें महिलाओं को 35% की छूट है। होम गार्ड को 50% छूट है। जो होम गार्ड हैं, और अभी होम गार्ड की बहाली भी आ रही है, तो होम गार्ड बनने से भी कई फ़ायदे हैं। तो अगर सिपाही की भर्ती आएगी तो होम गार्ड को जो है वो 50% की छूट होती है। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि जो होम गार्ड कम से कम 3 वर्ष तक सेवा लगातार दे दिए हैं उन्हीं को उम्र सीमा इसमें जो है ना इस सीट में छूट मिलेगा। ये नहीं कि होम गार्ड ज्वाइन के लिए 1 आध साल के बाद छोड़ दिए, अब बाद में सिपाही की जो बहाली आएगी या फिर और कुछ की जो बहाली आएगी उसमें सोचिएगा कि हमें छूट मिले, तो वहाँ आपको छूट मिलने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। होम गार्ड वाले को कम से कम 3 वर्ष तक सेवा देना होगा ही। और वो जब ज्वाइन करते हैं होम गार्ड में तो वहाँ पर ये बॉन्ड भरा जाता है कि आप लगातार 3 वर्ष सेवा देंगे, तभी आप किसी भी सुविधा के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, उसको लाभ आपको मिलेगा। चलिए, ये हो गया। आप देखिए वेतन कितना मिलेगा। तो सारा को अगर जोड़ लिया जाए तो मान के चलिए कि मोटा मोटी आपको 40,000 रुपया से स्टार्टिंग होगा सिपाही का। योग्यता की अगर बात कर लेते हैं तो 12th पास होना चाहिए। यहाँ तक आप बिल्कुल समझ लिए होंगे। हमको नहीं लग रहा कि कहीं कोई दिक्कत होगी, हम फिर हट जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। योग्यता की बात कर लें तो 12th पास होना चाहिए। आप फर्स्ट डिवीज़न है ये मायने नहीं रखता है, आप सेकेंड डिवीज़न है ये मायने नहीं रखता है, आप थर्ड डिवीज़न है ये भी मायने नहीं रखता है, सिर्फ आपको पास होना चाहिए। दूसरी बात, आप आर्ट्स से हैं ये भी मायने नहीं रखता है, साइंस से हैं ये भी मायने नहीं रखता है, कॉमर्स से हैं ये भी मायने नहीं रखता है। तीनों संकाय में से किसी में भी आपको इंटर पास होना चाहिए, यानी कि 12 पास होना चाहिए। यहाँ तक समझ गए? पहले परीक्षा होगी, आवेदन भराएगा ना उसके बाद सबसे पहले होगी इसकी परीक्षा। ठीक है, तो परीक्षा होगी तो इसमें 100 नंबर का परीक्षा आपको देना है 2 घंटा में। 2 घंटा मिलेगा ये आपको टाइम, 2 घंटा टाइम मिलेगा। पहले परीक्षा होगा कितना का? 100 नंबर का।
अंक भी मिलेंगे 100 के 100, यानी कि एक प्रश्न पर 1 अंक मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, यह सिर्फ पास होने के लिए है। यानी कि जैसे देखिए 19,838, कम से कम इसमें आवेदन आएगा तो 20 लाख, 20 लाख से कम नहीं आवेदन आएगा, समझ गए। तो 20 लाख को दौड़ाने में कितनी झमेला है, बहुत झंझट है। तो उसके लिए क्या होगा भाई, तो पहले परीक्षा ले लेते हैं। परीक्षा ले लेंगे तो 1 लाख कैंडिडेट या 1.5 लाख या 2 लाख कैंडिडेट रहेगा, इसमें सेलेक्ट होंगे। उन्हीं उसी के हिसाब से फिर उनको फिर फिजिकल कराना होगा, फिर अपना फिजिकल होगा उसका, है ना। फिर इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये है CSBC, इसको याद रखिएगा, ये इसी पर आवेदन होता है। उसके बाद बाकी जो है ना, आप साइबर कैफ़े में जाइएगा, वहाँ खाली ये कहना है कि हमको सिपाही के लिए आवेदन करना है। उन लोगों को पूरा पता है कि कौन सा वेबसाइट पे आवेदन करना है। तो तमाम बच्चों से मेरी गुजारिश है, आग्रह है कि आप जैसे बच्चों के लिए ही हम वीडियो बनाते हैं, लफुआ लफंदर के लिए नहीं बनता है। यहाँ इसका प्लेटफॉर्म ही नहीं है। वो वैसे बच्चे यहाँ फिट ही नहीं बैठते हैं इस चैनल पर। वो बच्चे यहाँ हमारे चैनल पर फिट बैठते हैं जिनको अपने फ्यूचर का चिंता है, जो अपने फ्यूचर को लेकर के परेशान हैं, वो अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, अपने जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना चाहते हैं। वैसे लोगों के लिए चैनल है ये। चैनल पान गुटखा खा करके जने तने थूके वाला के और लंदर फंदर करने वाला के लिए चैनल नहीं है। उनके लिए उनसे रिक्वेस्ट है कि और चैनल ढूंढिएगा, यहाँ नहीं। यहाँ स्वच्छ फ्रेश युवा युवतियों के लिए है, बच्चों के लिए है। ऐसे गार्जियन जुड़िए जिनको अपने बच्चों की चिंता है। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलेगा, ठीक है। अब देखिए कैटेगरी वाइज अगर पोस्ट की बात कर लेते हैं तो UR के लिए यानी कि जनरल के लिए, रिजर्व के लिए 7,935 पद हैं। EWS के लिए 1,983 पद हैं। BC के लिए 2,381 पद हैं। EBC के लिए 3,571 पद हैं। BC फीमेल के लिए 595 पद हैं। AC के लिए 317 पद हैं। ST के लिए 199 पद हैं। टोटल अगर कैलकुलेट करिएगा तो 19,838 पोस्ट हैं इसमें टोटल का है। और ये कोटि वाइज है, जिस कोटि में आप हैं तो आप देख लीजिए कि आपको कितना है। और इसी कोटि में से, जैसे मैंने कहा, आप सोच रहे होंगे होमगार्ड में 50% छूट है, तो जो जनरल में लड़का होमगार्ड के ट्रेनिंग की हुई होमगार्ड में है उसको इसी में मिलेगा। जो लड़की मानकी EWS में है उसको इसी में छूट मिलेगा। जो लड़का EBC में है ना, होमगार्ड में, तो इसको इसी में छूट मिलेगा। ये नहीं कि उछल के इसमें चल जाएगा, सो बात नहीं है, इसी में मिलेगा छूट। अब देखिए फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। यहीं पर इसी से मेरिट लगेगा, मेरिट जो है ना इसी पर लगेगा। तो कैटेगरी क्या है और मेल और फीमेल में क्या क्या चाहिए ये भी जान लीजिए। यानी कि हाइट की, पहले हाइट की बात कर लेते हैं। तो जनरल BC को 165 सेंटीमीटर होना चाहिए लंबा, है ना। जनरल और BC को, जनरल BC OBC EBC को, है ना, 165 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। वही आवेदन इसमें करिएगा। कम है हाइट तो आवेदन नहीं करिएगा, फ़ायदा नहीं होगा, पैसा पानी में चल जाएगा। EBC AC और ST को 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपका कोटि क्या है आप देख लीजिएगा। अगर 160 सेंटीमीटर लंबा है तब आप आवेदन करिए, अन्यथा नहीं करिए। और फीमेल के लिए टोटल फीमेल, चाहे उच्च जाति में हो या फिर जिस जाति में हो, सभी को 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। चाहे कोई महिलाएं जनरल हों या BC हों या EBC हों या SC हों या ST हों, सबको 155 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। अब चेस्ट की बात कर लेते हैं। चेस्ट की बात कर लेते हैं तो जनरल BC EBC को 81 से 86 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और AC ST को 79 से 84 सेंटीमीटर इसका होना चाहिए चेस्ट। और जब उसकी माप होगा तो AC ST को 79 से 84 होना चाहिए इसको। और जनरल BC EBC को 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए यहाँ पर चेस्ट का कोई मायने नहीं रखता है, उनका नाप होता ही नहीं है। रनिंग की बात कर लेते हैं तो 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट्स, उनको 1.6 किलोमीटर जो है वो दौड़ना होगा 6 मिनट में।
6 मिनट में दौड़िएगा तभी आप क्वालिफाई करिएगा, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आपका किया कराया हुआ यहाँ जो भी परीक्षा में पास किए वो सब व्यर्थ हो जाएगा। और उसके बाद महिला की बात अगर कर लेते हैं तो 1 किलोमीटर उनको 5 मिनट में दौड़ना है, और जितने कम में दौड़िएगा उतना ज़्यादा अंक मिलेगा। ये 50 अंक का होता है, ये होता है 50 अंक का रनिंग। अगर 50 में 50, 2 में 50 में 50 जहाँ ले आए तब तो समझिए कि हो गया। देखिए 50 अंक का रनिंग रहता है, गोला फेंक 25 और हाई जंप भी 25 का। तो अगर रनिंग में 50 ले आए, इधर कम आया, तब आपका समझिए कि रनिंग पर ही सारा रिजल्ट हो जाता है। ठीक है ना। अब आगे देखिए, महिलाओं को 1 किलोमीटर दौड़ना है 5 मिनट में। गोला फेंक 16 पाउंड जो गोल का रहेगा ऐसे करके उसको फेंकना होगा। तो 16 पाउंड फेंकना है, कितना 16 पाउंड फेंकना है 17 फीट, 17 फीट लंबा जो है ऐसा करके उनको फेंकना होगा। तो 16 पाउंड आपके मन में अगर कन्फ्यूजन होगा तो जान लीजिए कि 7.25 किलो। घर में भी ईंटा पत्थर होगा, ईंटा का वजन कम से कम भी तो 5 केजी जरूर होता होगा। तो उसी हिसाब से आप आइडिया लगा लीजिए। 5 केजी का बटखारा भी रहता है। पत्थर अगर नहीं है गोला फेंकने का गांव में सुविधा, तो कोई पत्थर ले जाइए 1-2 गो, है ना। 7.5 किलो के आसपास का पत्थर रखिए, उसको दुकान है गांव में, उनको कहिए, रिक्वेस्ट करिए कि जरी तौल दो भैया, इसको जरी फेंकेंगे, वो तौल देंगे, और उसी पत्थर को फेंकिए ना, है ना। गांव में अगर सुविधा गोला का नहीं है तब की बात कर रहे हैं। जिनके पास है तो कोई बात ही नहीं है। और 12 पाउंड जो है वो महिलाओं को 12 पाउंड फेंकना है, 13 फीट लंबा फेंकना है। हाई जंप की बात कर लेते हैं तो पुरुष को 4 फीट फानना होता है ना। 4 फीट रहेगा, उससे नीचे नहीं फानना है। 4 फीट से कम फानिएगा तो डिस्क्वालीफाई जो हो जाइएगा, यानी कि आपका बेकार हो जाएगा। 3 चांस मिलेगा आपको। और महिलाओं को कम से कम 3 फीट फानना है। महिलाओं को भी 3 फीट फानने के लिए 3 चांस मिलेगा। अगर 3 चांस में 3 फीट नहीं फान पाती है महिला तो वो भी हट जाएंगे वहाँ से। ये भी समझ लिए होंगे। और किस में कितना नंबर आएगा, मेरे वीडियो के अंदर में वीडियो बना हुआ है, देखिएगा कि कितना में, अगर मानते हैं कि 5 फीट में 5 मिनट में अगर एक 1.6 किलोमीटर कोई पुरुष 5 मिनट में दौड़ जाता है तो उसको मिलता है 50 नंबर। दौड़ना है उसको 6 मिनट में, अगर वो दौड़ जाता है 5 मिनट में तो उसको मिलेगा 50 नंबर। महिलाओं में भी यही है, 1 किलोमीटर है, अगर 4 मिनट में कोई महिला दौड़ जाती है तो उसको मिलता है 50। इसी तरह से सारा कुछ अंदर बना हुआ है। वीडियो के नीचे जाइए और स्क्रॉल करिए, नीचे देखिए उस पर कितना रनिंग में कैसे आपको नंबर ज़्यादा आएगा वो सब लिखा हुआ है। कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं, इसको आप वीडियो को देखिए, आप पूरा सारा कुछ लिखा हुआ है। अब आवेदन आपको करना कैसे है और क्या क्या लगेगा पेपर, इसके बारे में जान लीजिए। कि आपको लगेगा आधार कार्ड, फोटो, मैट्रिक का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट यानी इंटर का मार्कशीट, आइए जिसको बोलते हैं, आय, जाति, आवासीय, अगर उच्च जाति में है तो EWS, मोबाइल नंबर और ईमेल, इतना लगेगा आवेदन करने के लिए। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसको लाइट को भी अगर हम मेन लाइट को ऑफ कर देते हैं तो देखिए ऐसे रहेगा। आप इसको ले लीजिए ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो। और अगर किसी चीज़ के बारे में जानना होगा तो आप कमेंट करिएगा, वीडियो में ही कमेंट बॉक्स है, वहीं पर कमेंट करिएगा। और भी क्या राय चाहिए, और भी किस चीज़ की तैयारी आप करना चाहते हैं उसके संबंध में आप लिखिएगा, हम आपके लिए वीडियो बनाकर लाएंगे और आपके मन का जो भी कन्फ्यूजन होगा उसको हम दूर करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं तमाम बच्चों से, तमाम सिपाही में जो भी आवेदक हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, यानी घंटी को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन आप नहीं दबाइएगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। एकदम क्लियर जानिए, हमारा तो 1 सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो हमको वीडियो बनाने से फ़ायदा है क्या। आपको फ़ायदा मेन होना चाहिए, तो इसके लिए है कि आप बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अनुमति दीजिए और सिपाही का तैयारी करिए। सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन अवश्य मिलती है। आपके लिए वर्दी तैयार है। इतना है, 19,838 पद है, इसलिए एक पद आपके लिए है। हमारी शुभकामना आपके साथ है। बस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।